औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, आज मैं जो वजीफ़ा बताने जा रही हूँ वो एक बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी का वजीफ़ा है, उनका बताया हुआ वजीफ़ा है। और वो वजीफ़ा उनका जब वो दीन इस्लाम में प्रॉपर तरीके से दीन इस्लाम में आ गए। एक तो होता है कि हम मुसलमान घराने में पैदा हुए और हमें जो थोड़ा बहुत इस्लाम का पता होता है वही पता होता है, और एक होता है कि जब आप प्रॉपर तरीके से दीन को समझ के बूझ के और उसके बाद प्रॉपर तरीके से जब इस्लाम में दाखिल होते हैं तो वो डिफरेंट लाइफ होती है। तो यही हाल था हमारे उन साहिब का भी। वो माशाल्लाह से उनको सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी कितने ममालिक थे जहाँ पे उनको पहचाना जाता है। और दोनों लाइफ पे उनको जो इस दीन इस्लाम में प्रॉपर दाखिल होने से पहले की लाइफ भी और दीन इस्लाम में प्रॉपर दाखिल होने के बाद की लाइफ भी। जी, आप जान गए होंगे कि वो हैं जनाब जुनैद जमशेद शहीद साहब। तो उनको अल्लाह ताला उनके दर्जात बहुत बुलंद करे, उनके दर्जात बहुत बुलंद करे। वो एक जब दीन इस्लाम में दाखिल हुए हैं तो एक फुली फुली सर से लेके पाँव तक वो दीन इस्लाम में प्रॉपर दाखिल हो गए हैं और उन्होंने अपनी पुराने वाली लाइफ बिल्कुल ख़त्म कर दी। क्या ये नाज़रीन जो वजीफ़ा उन्होंने बताया था सूरह नमल का वजीफ़ा है। सूरह नमल कुरान पाक का 27वां सूरा है और इसकी ये 62वीं आयत है। इसका वजीफ़ा उन्होंने बताया था कि इसको आप पढ़ें हर नमाज के बाद 3 दफ़ा। बहुत कोई लंबा चौड़ा वजीफ़ा भी नहीं था। हर नमाज के बाद इसको 3 दफ़ा आप पढ़ें, अव्वल आखिर 1 दफ़ा या 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ के तो इसको पढ़ लें आप। तो इंशाल्लाह आप देखिए आपके घर में किसी भी किस्म की परेशानी, तकलीफ, बीमारी, हारी, रिस्क की कमी वो नहीं आएगी। अल्लाह ताला अपने गैब से मदद फरमाएगी। ये है सूरह नमल, ये कुरान पाक का 27वां सूरा है और इसकी 62वीं आयत है, 62 आयत है, ठीक है। और ये पूरी आयत नहीं है, ये उसका एक पार्ट है दरमियान में से। अम्मा युजीबुल मुद्दर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफु सुआ। तर्जुमा इसका क्या है? भला कौन पहुंचता है, यहाँ पे स्टॉप है। भला कौन पहुंचता है बेकस की पुकार को जब उसको पुकारता है और दूर कर देता है सख्ती। अब ये किसके बारे में बात हो रही है? डेफिनेटली अल्लाह ताला के बारे में बात हो रही है कि भला कौन पहुंचता है जो कि बेकस की पुकार को और सख्ती को दूर कर देता है। तो नाज़रीन, ये जो दुआ है इसको मैंने आपको तर्जुमा भी बता दिया है। और मैं आपको हमेशा ये कहती हूँ कि जब भी आप दुआ मांगे, कोई भी आप आयत पढ़ते हैं तो उसको तर्जमे के साथ उसको याद करें और उसका तर्जुमा आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की इंग्लिश लैंग्वेज या हमारी जो अरबिक लैंग्वेज तो है नहीं, हम लोगों को उर्दू की हमारी लैंग्वेज है। तो हमें जब तक वो उर्दू में समझ ना आए तो वो हमारे माइंड में वो चीज़ थोड़ी कंफ्यूज करती है हमें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आयत को पढ़ लेना, वो ज़बानी रट्टा लगाने वाली बात ना किया करें। जब भी आप कोई आयत पढ़ें उसका तर्जुमा ज़रूर देख लिया करें कि इसमें क्या फरमाया गया है, अल्लाह ताला क्या कहना चाहते हैं और हम उसको दुआ को किस तरह से अल्लाह ताला से मांग रहे हैं। उस दुआ के सारे एट्रीब्यूट्स के साथ उसको मांगा करें, तो फिर आप देखिए इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर वो दुआ कबूल करते हैं। तो इसको आपने जो तरीका है इसका दुआ का मांगने का वो है हर नमाज के बाद 3 दफ़ा आपने इस आयत को पढ़ना है और अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ 1 दफ़ा पढ़ लें या 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लें और उसके बाद इंशाल्लाह आप दुआ मांगिए अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेंगे। तो इसी वजीफे के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहूँगी। आज की दुआ जो है वो जुनैद जमशेद शहीद भाई के नाम, और अल्लाह ताला उनके दर्जात और बुलंद करें। आप लोग भी उनको दुआ में याद रखिएगा और इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।